Good morning, students. Today we will start to read chapter 17. The name of the chapter is Protect the Environment. You all know very well with the term of environment. We all want to protect our planet, but we are mostly too busy or too lazy to put up big changes that would improve our lifestyle and save the environment. Protecting our environment allows us to live free of any pollutants or hazards that we might introduce into our environment. As we must all see ourselves as we all are the part of the earth, not the enemy from the outside who will impose our will on it. Whatever we want, we will do. So, being a living part of the earth, we should not harm any part of her means of earth without also harming ourselves. मीन्स बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए हम अपनी अर्थ को सेफ नहीं रख पाएंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे. अर्थ का नुकसान मतलब हमारा नुकसान. जब व्हेन द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ट्रेवल्ड इनटू द स्पेस दे वर स्ट्रक बाय एन अमेजिंग विजन. क्या देखा एस्ट्रोनॉट ने स्पेस में जाकर कि जो प्लेनेट अर्थ है वो ब्लू और ग्रीन कलर की ज्वेलरी के जैसा नजर आ रहा है स्पेस की ब्लैकनेस के अंदर. बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेस जहाँ पर लाइफ है, एक ऐसा सिंगल प्लेनेट जहाँ पर डेफिनेटली लाइफ है बिना किसी अबंडेंस के. और साइंटिस्ट ने जैसे जैसे इसके बारे में जाना वैसे वैसे ये रियलाइज करा कि अर्थ जो है वो एक डेलिकेट एनवायरनमेंट के वेब से जकड़ी हुई है, रैप हो रखी है, जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जैसे कि फूड वेब, क्लाइमेट साइकिल, ओशियन करंट्स, एनिमल माइग्रेशंस, कार्बन टू ऑक्सीजन एक्सचेंज एंड सो ऑन. ये सब टर्म आप साइंस में पढ़ चुके हो. वी आर नाउ अवेयर दैट चेंजेस इन एनी वन ऑफ दी सिस्टम कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट. ये जो पूरी सीरीज है इसके अंदर अगर किसी में भी कोई चेंज आता है तो उसमें हमारा पूरा एनवायरनमेंट में ही चेंज आ जाता है. सिमिलरली अदर चेंजेस जो होते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग जो है वो फॉरेस्ट की कटिंग करता है फूड हार्वेस्ट करने के लिए, क्लियर फार्मलैंड बनाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करता है. उसके कारण क्या करना पड़ता है उसको, वाइल्ड एनिमल्स के जो हैबिटेट्स होते हैं फॉरेस्ट में वो नष्ट हो जाते हैं और बहुत सारे एनिमल्स जो है वो भी ख़त्म हो जाते हैं. वहाँ जो नेटिव लोग रहते हैं, पीपल जो रहते हैं फॉरेस्ट में, उनको भी अपनी जगह छोड़नी पड़ती है. इससे क्या होता है, इन सब कारण से सॉइल इरोजन होता है जिसके कारण फॉरेस्ट में जो वाटर शेड होते हैं वो जो है वो नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे कि सिटी की जो डाउन स्ट्रीम होती है उनको क्लीन पानी पीने के लिए मिलता है. तभी तो आजकल शहरों में पीने के पानी की कमी होने लग गई है. और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड से जो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं ट्रीज, उसकी स्पीड जो है वो भी स्लो हो जाती है. और इन सब के कारण से क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग गया है. कार्बन डाइऑक्साइड का और अदर ग्रीन हाउसेज गैसेज जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ गई हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ गई है. और जो मेरीन एनिमल्स होते हैं, जो समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं, ओशंस में रहने वाले होते हैं, उन सब पर भी क्लाइमेट चेंज का बहुत असर पड़ता है. उससे क्या होता है कि जितना तेज़ी से क्लाइमेट में चेंज हो रहा है उतना वो अडप्ट नहीं कर पाते हैं एनिमल्स उस चेंजेस को. मैरीन स्पीसीज जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के कारण, जैसे प्लैंकटन क्या होता है कि जो समुद्र के आसपास जो छोटे मोटे जीव, वनस्पति, जीव जंतु होते हैं जिनके कारण मैरीन फूड को खाना मिलता है. कौन कौन होते हैं, कोरल फिश, पोलर बियर, वालनस, ये जो सारे जीव हैं इन सबको प्लैंकट के कारण खाना मिलता है. लेकिन ये जो है ये इन सब जो अपन ने ऊपर रीजन पढ़े उन सब के कारण नष्ट होती जा रही है, जिसके कारण इन सब का भोजन जो है वो भी इफेक्ट हो रहा है. Scientists worry too that if all these systems get to off balance, nature may not be able to set things right again ever. साइंटिस्ट को इस चीज़ को लेकर वरी है कि सिस्टम में अगर ये सारी चीज़ें इतना अगर ऑफ बैलेंस होती रही तो नेचर जो है वो इन सारी चीज़ों को दोबारा से सेट कर नहीं पाएगा शायद. होपफुली कि ऐसा केस कभी हो ही ना. बट certainly planet Earth has been through some pretty major changes over the millennia, and although many species of creatures have become extinct, life on Earth has continued on in some form or another. ये एक अच्छी चीज़ है कि मिलियंस ईयर्स से जो स्पीसीज हैं वो विलुप्त होती रही हैं. अर्थ जो है लेकिन उस पर जीवन अभी भी चलता जा रहा है, कभी इस फॉर्म में कभी उस फॉर्म में. बहुत सारी न्यू स्पीसीज हैं जो डेवलप हो गई हैं और बहुत संख्या में बढ़ भी गई हैं, कहीं कुछ ज़्यादा कहीं कुछ कम. बट एज साइंटिस्ट टुक टू सम ऑफ द अदर वर्ल्ड इन आवर सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग मून ऑफ some of the larger planets, they wondered did life thrive there once upon a time.
जब कभी साइंटिस्ट जो हैं वो अदर जो वर्ल्ड में जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जब झांकते हैं, जैसे कि मून या कोई अलग लार्जर प्लेनेट्स, तब उनको आश्चर्य होता है कि क्या कभी वहाँ पर भी जीवन हो सकता है। तब एक टेरिबल चेंजेस, क्या ऐसा कोई टेरिबल चेंज डेलिकेट बैलेंस होने के कारण हमारी अर्थ पर भी आ सकता है? क्या ऐसा हमारे प्लेनेट पर भी हो सकता है? कुड वी मेक दिस हैपन थ्रू केयरलेसली हार्मिंग नेचर? क्या हम ऐसा कर सकते हैं केयरलेसली नेचर को हार्म करके? मीन्स कि कहीं हमारा मून और अदर प्लेनेट के जैसा एनवायरनमेंट ना हो जाए जहाँ पर लाइफ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाए। द अर्थ हैज़ गॉन थ्रू मैनी नेचुरल क्लाइमेटिक साइकिल्स ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग हिस्ट्री। द सेक्रेट पार्ट इज वी आर कॉजिंग चेंजेस टू हैपन एट एन अनबिलीवेबल रेट, मच फास्टर देन नॉर्मल। आइस कैप जो है वो तेजी से मेल्ट हो रही हैं। जो सी लेवल है उसका सी लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मीन्स पानी का लेवल जो है ओशंस में वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वेदर पैटर्न में चेंजेस आ गए हैं। वाटर की शॉर्टेज होने लग गई है और तरह तरह के साइक्लोन, स्टॉर्म्स, टाइफून्स जो हैं वो सब बहुत तेज़ी से और बहुत डेंसिटी के साथ, मीन्स बहुत तेज़ी के साथ आने लग गए हैं। डेजर्ट जो हैं वो बढ़ गए हैं वर्ल्ड के अंदर, और खाने का जो सामान है उसको ग्रो करना जो है वो मुश्किल होता चला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। केवल यही नहीं कि ये जो सारे चेंजेस हैं इनके कारण वेदर के पैटर्न जो है वो भी चेंज हो रहे हैं। शार्प डिक्लाइन जो हो रहा है क्रॉप ग्रोथ में, फसलें हैं जो मतलब नहीं उग पा रही हैं क्योंकि प्रॉपर पानी उनको नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर रेनफॉल नहीं हो रही है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ता चला जा रहा है। विदाउट डाउट वी मस्ट अल्टर द वे वी लिव और वी विल सफ़र स्टैगरिंग कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हमने हमारे जीवन के तरीकों को नहीं बदला तो हमको बहुत इसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। बट इफ़ इट ऑल सीम्स ओवरवेलहेमिंग, कंसिडर दिस: right now we have more technological know-how than we have ever had before, and we have more ability for scientists, inventors, activists and world leaders to communicate with one another all over the world than ever before. We are able to spread the word about problems, share ideas, work together and pressure our leaders for change more effectively than any other generation in history. लेकिन जब ये सब बहुत ओवर पावरिंग हो जाएगा तो ये ध्यान रखें कि अब इस समय जितना हम टेक्नोलॉजिकल पावर्स के साथ जी रहे हैं जैसी पहले कभी नहीं थी। हम में अब और अधिक एबिलिटी है साइंटिस्ट में, इन्वेंटर्स में, एक्टिविटीज़ में, पूरे वर्ल्ड के लीडर में, कि जो हम एक दूसरे के साथ वर्ल्ड में कम्युनिकेट कर सकते हैं जैसा हम पहले कभी नहीं कर पाते थे। और अभी हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए, स्प्रेड करने, अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए इतना कैपेबल हैं कि हम हमारे लीडर्स के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। हम सब मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं, जिससे जैसे कि जनरेशन में, हिस्ट्री में पहले जो समय था उसकी उनमें किसी भी जनरेशन ने नहीं किया था। मीन्स कि हम जो माहौल अभी चल रहा है, जो एटमॉस्फेयर का लॉस हम कर पा रहे हैं, उसको हम रोक सकते हैं अगर हम हमारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और केयरलेसली हम हमारे नेचर को स्पॉइल करने का काम ना करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड द चैप्टर and do the work as always according to the pattern.